सबसे पहले तो मैं आप तीनों चैनलों के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी संगठना है विश्व हिंदू सेवा संघ करके, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। तो मेरे पास रामेश्वर धनराज गुप्ता करके एक व्यक्ति है जो घाट के ऊपर पंतनगर में साई छाया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मराठी विद्यालय स्कूल के सामने। विकासक का नाम है विनोद डागा करके। उन्होंने 2018 से रामेश्वर धनराज गुप्ता पात्र है। पात्र होने के बाद भी डागा बिल्डर ना तो उनको भाड़ा दे पा रहा है, ना तो उनको घर दे पा रहा है। तो वो मेरे पास मदद के लिए आए, तो मैंने 1.5-2 साल से मैं ठीक है उनके साथ में जाता था आता था। जो एक प्रोसीजर होती है कि पत्र व्यवहार करना, एसआरए में एसआरए को पत्र व्यवहार करना रहता है भाड़े के लिए। तो वो भाड़ा का पत्र व्यवहार करते 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 उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो लास्ट में वो रामेश्वर धनराज गुप्ता की ऐसी हालत है कि उसको रहने को तो घर नहीं है, पहली बात। तो रोज बेचारा मेरे आगे रोता था। तो मैं बोला ठीक है आज अपन दोनों चलते हैं, जाके बात करते हैं। तो मैं उस दिन गया, तो वो अरुण जादव समथिंग उनका कुछ तो नाम है। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, सर ये बेचारे गरीब का कुछ देखिए जरा। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि मेरे पास टाइम नहीं, तुमको जो सही लगता तुम करो। तो मैं बोला यार, जब हम एक सोशल वर्कर होते हुए हमारे साथ में ये इंसान ऐसी बातें कर सकता है, जबकि वो जनता का नौकर है, तो ये जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। तो फिर मैंने बोला भाई ये नंगे के साथ में नंगा होना पड़ता है। आज कैसा हो चुका है, आज गवर्नमेंट से पगार ये नहीं लेते काम की, ये पगार लेते जनता से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ये फुकट की पगार खाते हैं और पैसे जनता से लेते हैं, क्योंकि जनता से काम करवाना है। आप वहां पे, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, आप लोग कभी लाइव ही कीजिए वहां जाके। आपको हमारे जैसे रामेश्वर धनराज गुप्ता जैसे सैकड़ों सताए हुए लोग आपको वहां मिलेंगे, जो 2-2 साल 5-5 साल 10-10 साल से धक्के पे लगे हुए वहां पे गाड़ी घोड़े से धूप में मरते धरते वहां आते हैं, और अधिकारी अपने हमारे टैक्स के पैसों से इसी में अपनी ठंडी हवा खाता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट उसके समझ में नहीं आई। तो हमने वहां पे ये सोचना जरूरी किया कि भाई अब ये नंगा आदमी है, ये बेशरम हो चुका है। बिल्डर ने इनको खरीदे हुए ये हमारे लोगों की नौकरी नहीं करते, ये बिल्डरों की नौकरी करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि दिखने में ये आता है कि जब अगर एक आदमी को जवाबदारी गवर्नमेंट की पड़ती है, जब वो पात्र होता है कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में, जब इंसान पात्र ठहरता है तो उसकी जवाबदारी गवर्नमेंट की है, बिल्डर की नहीं है। तो हम तो गवर्नमेंट को ही मांगेंगे ना। तो अब जो बोलते हैं वो बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, हम क्या करें। अरे तुम क्या करोगे, मतलब बिल्डर बड़ा है कि आप गवर्नमेंट बड़ी है, मेरा उनसे ये कहना था। तो फिर लास्ट में हमने सोचा कि चलो इनको नंगा आदमी है, इसके साथ नंगेपन पे आते हैं। तो हमने नंगा प्रदर्शन किया, वहां पे कपड़े उतारे, और फिर सीओजी को, उनके सीओजी ने, सीओ का जो एक आदमी आया था, अधिकारी आया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप गुरुवार को आओ। अगर गुरुवार को हमें न्याय नहीं मिला, रामेश्वर धनराज गुप्ता को घर नहीं मिला या भाड़ा नहीं मिला, तो मैं विश्व हिंदू सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नाते बड़े पैमाने पे एसआरए के सामने मोर्चा लेके जाऊंगा और नंग प्रदर्शन मोर्चा करूंगा मैं वहां पे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एसआरए को एक वाहन करते हैं, वाहन ही समझो इसको, चेतावनी समझो मेरी। मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हजारों रामेश्वर धनराज गुप्ता जैसे हजारों सैकड़ों इंसान वहां पे धक्के पे लगे हुए, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर किसी को इस मोर्चे में या इस आंदोलन में शामिल होना हो तो आप प्लीज शामिल होइए। कैसे आपको संपर्क करें, इसके लिए क्या करना चाहेंगे और कब भी आप ये आंदोलन निकालने वाले हैं? देखिए, मेरे से जुड़ना है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा नाम और नंबर जो पद है वो डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए। अच्छा है आपने ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने जो आंदोलन किया, एक समथिंग 1-2 दिन हुए रहेंगे, आपको मैं बता दूं मेरे पास 5-6 कॉल आ चुके हैं। मतलब आप यहां से अंदाजा लगा लिए कि पहला पत्थर मारेगा कौन। जनता ये सोचती कि यार मैं बोलूंगा तो मैं बुरा हो जाऊंगा। तो हमारे मैं एक संदीप वैद्य करके नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सब इंसान को संदीप वैद्य बनना चाहिए, और ये नंगे लोगों के साथ नंगेपन पे आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला? आपने कहा कि गुरुवार तक अगर काम नहीं होता तो हम वापस आंदोलन करेंगे, इसके बारे में क्या? देखिए, हमको अधिकारी आया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो लेके गए, और जबकि वो मेरा लाइव ही है फेसबुक, जब मैं उनसे बात कर रहा था उन्होंने भी मुझे बोला कैमरा मत चालू करो। मैं बोला यहाँ ट्रांसफर ही रहनी दीजिए सर, आप चोर थोड़ी ना हो, मैं चोर थोड़ी ना हो। क्यों, क्या होता है हमारे जैसे कंप्लेंटर आरटीआई कार्यकर्ताओं को, जो सोशल वर्क होते हैं ना, तो शासन
की एक पॉलिसी होती है, क्योंकि बिकाऊ है, मैं सबको बोलता हूं, मैं रियली में आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, क्यों बिकाऊ ही लग रहे। 2018 से जब गरीब को घर नहीं मिल रहा तो बिकाऊ है। उनका एक पॉलिसी रहती है, ये बंदा ज्यादा सता रहा है तो उसको क्या करते हैं, शासन के काम में अड़चन आ रहा है, उस पर खोटा गुना दाखिल करते हैं। ये इसके लिए मैं क्या करता हूं, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता हूं, मैं सीधा बोलता हूं भाई मैं कैमरा ऑन करूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कहीं भी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी में आप अपना कैमरा ऑन करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्या आगे सोचा आपने, पब्लिक से क्या अपील करनी है? पब्लिक से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, जितने लोग सताए हुए हैं वो हमारे जैसे काम करें। इन नंगे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे नौकर है, हमारे टैक्स के ऊपर ये जी रहे हैं और हमारे टैक्स पे एसीयू की हवा खा रहे हैं। तो प्लीज मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जागरूक हो जाओ। नहीं है तो मेरा नंबर मैं चैनल के माध्यम से दूंगा, आप मुझे संपर्क साधिए, हम साथ में मिलकर न्याय मांगेंगे। ये वक्त आ गया है कि हर किसी को इसी तरह न्याय मांगने के लिए कबूल करने जरूर उतारूंगा। पब्लिक अगर मुझसे मदद मांगेगी, मैं कपड़े क्या, मैं खुद को त्याग दूंगा।